स्टैंडर्ड क्वेश्चन है ये। इस तरह के क्वेश्चन अक्सर रिपीट हुआ करते हैं। यहाँ पे क्या है कि दो ब्लॉक हैं और ये एक पुली है। ये दोनों ब्लॉक एक रस्सी से जोड़े गए हैं, बीच में एक स्प्रिंग वगैरह डाल दी है जिसे आप अभी टेम्परेरी बेसिस पे इग्नोर करेंगे। और फिर ये एक फिक्स सपोर्ट है जिसको अटैच किया गया है पुली से विद द हेल्प ऑफ अनदर स्ट्रिंग। डायग्राम हम चाहें तो रिपीट कर सकते हैं, अपनी सहूलियत के हिसाब से रीड्रॉ कर सकते हैं। काइंड ऑफ ऐसा बन जाएगा। ये आपका रिजिड सपोर्ट हो गया और ये एक मासलेस एंड इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग हो गई, ये एक पुली हो गई और यहाँ पे एक दूसरी स्ट्रिंग बनाई गई है और उसको आपने M1 M2 दो ब्लॉक से अटैच कर देना है। ये M1 हो गया और ये M2 हो गया। तो यहाँ पे होगा क्या, कोई भी ज़्यादा हो सकता है, कोई भी कम हो सकता है। आप M2 को ज़्यादा मान लो तो M2 जो अगर हैवी है तो फिर ये नीचे आने लग जाएगा और M1 क्या है ना, देन ऊपर जाने लग जाएगा। तो ये नीचे ये ऊपर, ये तो समझ आ रहा है कि दोनों सेम स्पीड पर सेम वेलोसिटी पे ऊपर नीचे होंगे। तो यहाँ पे ये जो नीचे जाएगा, ये जो ऊपर जाएगा, इस एक्सेलरेशन का जो वैल्यू होगा दैट विल बी गिवन बाय फार्मूला M2 माइनस M1 डिवाइडेड बाई, ये याद कर लीजिएगा, बेहतर होगा आपके लिए, M2 प्लस M1 इंटू जी। बाकी रस्सी जो टाइट हो गई अगर, तो टेंशन यहाँ पे आता है, ये भी याद कर लीजिएगा। डेरिवेशन इसका कंप्लीट किसी और वीडियो में डिस्कस कर लेंगे, M1 प्लस M2 इंटू जी। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करेंगे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से कंसर्न लेते हुए कि यहाँ पर सब कुछ शुरुआत में ढीला ढाला है, आखिर में कहे हैं कि मूविंग विद सेम स्पीड। तो जब ये और ये सेम स्पीड पे ट्रैवल कर रहे होंगे, शुरुआत में अगर इसकी स्पीड कम इसकी ज़्यादा है तो रस्सी ढीली पड़ी रहेगी, लेकिन अगर थोड़ा वेट करें तो ये रस्सी टाइट हो जाएगी। ये जितनी स्पीड से नीचे आएगा वही इतनी स्पीड से ऊपर चला जाएगा और यहाँ पर ये जो थ्योरी बताई गई है फिर अप्लाई हो जाएगी। तो यहाँ पर हम इस थ्योरी को अप्लाई करेंगे। M1 और M2 की वैल्यूज़ क्वेश्चन में बताई गई हैं, उन्हें रख देंगे। M1 M2 में कन्फ्यूज़ मत होइएगा, यहाँ ज़्यादा में से कम बस घटा लेना है। तो 6 माइनस 3 डिवाइड बाई 6 प्लस 3 इंटू जी, ये आ जाएगा आपका 6 माइनस 3 तो 3 होता है और 6 प्लस 3 ये 9 होता है। तो G/3 आई थिंक इसका एक्सेलरेशन आएगा। जी की वैल्यू अगर 9.8 ले लें तो ये आपका डी ऑप्शन तो करेक्ट हो गया। बाकी अब हम बात करेंगे ये जो स्प्रिंग बैलेंस है इनकी रीडिंग्स की, व्हाट इज इट मीन। एक्चुअली यहाँ पर जो ये बना है, मान लो नहीं बना है, लेकिन बने होने का मतलब क्या है कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे यहाँ पे टेंशन निकालनी है। यहाँ पे टेंशन का फॉर्मूला मैंने लिखा है, ये है आपका 2M1 M2G एंड M1 प्लस M2। अब यहाँ पे वैल्यू रख लो 3 गुणे 6 एंड 3 प्लस 6 इंटू जी। तो ये आपका आ जाएगा, लेट अस सी, ये आपका 4 इंटू जी आ जाएगा। ये आपका आंसर गलत नहीं है, सही है, लेकिन न्यूटन में है और हमें ऑप्शन को देख करके चलना है। वो न्यूटन में नहीं है, वो केजी वेट में है। तो केजी वेट में अगर लिखना है और न्यूटन में दे रखा है तो यहाँ जो जी दिखाई दे रहा है ना, उससे आप ना लिखो, आंसर आ जाएगा 4 केजी वेट। यहाँ पे टेंशन आएगा। B1 का जो रीडिंग है, B1 का ये 4 केजी वेट, ये करेक्ट है। यहाँ इसको टिक कर लो, ये बी ऑप्शन सही हो गया। अब हम B2 पर भी फोकस मार लें। B2 मतलब ये वाला पॉइंट। यहाँ पे टेंशन कितनी होगी, इसके लिए इस पुली को आप रिकंसीडर कर लो। कौन सी पुली को, इस वाली पुली को। यहाँ पे और यहाँ पे नीचे टेंशन आएगी, यहाँ नीचे टेंशन आएगी, ये T है और ये T है। तो ऊपर कितनी लगेगी सोचो, नीचे जितनी उतनी ऊपर, तो दोनों मिला लो T एंड T, तो ये कितना हो जाएगा 2T। 2T विल बी दी नेट टेंशन एट दिस पॉइंट। तो ये 4 यहाँ रख दो, 2 गुणे 4 ये 8 हो जाएगा। 8 केजी वेट यहाँ पे फाइनल आंसर हो गया। ये तो कहीं दिया नहीं है, यहाँ पे तो 9.8 लिखा, अपना 8 आ रहा है। सो ये सी ऑप्शन ना गलत है। तो A एंड D नहीं, B एंड D ऐसा पाया गया कि ये सही है, बाकी गलत है। क्वेश्चन हालांकि ड्रॉप हो गया था, कोई कारण रहा होगा, उससे अपने को मतलब नहीं है। फाइनली सही आंसर मैंने आपको बता दिए, B एंड D।